नमस्ते बच्चों। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार लंबाई को सही तरीके से मापा जाता है। हम किसी वस्तु की एक सिरे से दूसरे सिरे तक दूरी मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली यूनिट के बारे में बात करेंगे। यह दूरी लेंथ यानी कि लंबाई कहलाती है। अब सवाल ये है कि हम लंबाई को कैसे माप सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं। इसे एक रोलर या मेजरिंग टेप या मीटर के रॉड आदि बहुत सी चीज़ों के द्वारा हम माप सकते हैं। पर कोई भी कार्य के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप किसी सड़क को किसी रूलर या मीटर रॉड से नहीं माप सकते हैं। उसी प्रकार किसी छोटी लंबाई की चीज़ जैसे कि एक बाल की मोटाई को अगर मापना है तो मेजरिंग टेप से माप नहीं सकते। जैसे कि कहानी में देखा था, लंबाई को मापने के लिए एक यूनिट के रूप में हाथों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इससे कपड़े की एक अज्ञात मात्रा के लिए अलग-अलग माप वाले परिणाम मिले। वह इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति के हाथों का आकार या लंबाई समान नहीं होती। बाद में राजा के बदलने के बाद कहानी में आपने देखा होगा कि कपड़ों की लंबाई को मापने के लिए एक समानता के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया गया था? मीटर का। हाँ, आज भी लंबाई का एसआई यूनिट मीटर ही है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था, कभी कभी हमें बहुत बड़ी लंबाई को मापना होता है और कभी बेहद छोटी। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास कई बड़ी और छोटी यूनिट्स या इकाइयाँ होती है। जैसे ज़्यादा लंबी दूरी को मापने के लिए हम किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और छोटे माप के लिए हम सेंटीमीटर्स की यूनिट का प्रयोग करते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग के बराबर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने देखा कि सही यूनिट का ज्ञान होना कितना आवश्यक है। अब तो आप जान ही गए होंगे क्यों हम कपड़ों की लंबाई मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, किलोमीटर का नहीं। और किलोमीटर का उपयोग दो स्थानों की दूरी के बीच में माप करने के लिए किया जाता है। हालांकि हम दूरी को मीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन इसे याद रखना और दिखाना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कि आपके शहर से आपके नाना जी के शहर की दूरी 250 किलोमीटर की है और यदि हम इसे मीटर में दर्शाते हैं तो यह होगी 250 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, दैट यानी कि 2,50,000 मीटर। इसे बताना और याद रखना तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना? लेकिन किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम कैसे माप कर सकते हैं? मेजरिंग टेप या रूलर से नहीं, इसमें हम ओडोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर एक उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। केवल सही यूनिट को जानना ही नहीं बल्कि सही माप लेना भी जरूरी है। और सही माप के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी होगी। सबसे पहले हमें रूलर और मेजरिंग टेप को वस्तु की लंबाई पर ध्यान से रखना चाहिए। यहाँ पर टेबल की लंबाई मापने के लिए यदि हमने रूलर को टेबल की लंबाई के साथ सही तरीके से नहीं रखा तो हमें गलत माप मिलेगा। क्या होगा यदि मेजरिंग टेप का सिरा कटा हो या टूटा हो? अरे, तब तो हम सही माप नहीं ले पाएंगे। नहीं, इस केस में हम किसी दूसरे निशान से माप ले सकते हैं जो स्पष्ट है। जैसे कि 3 सेंटीमीटर के निशान से 9 सेंटीमीटर तक का माप लेंगे तो लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर हटाया यानी 6 सेंटीमीटर।
और क्या होगा जब हमारी नज़र बिल्कुल ठीक जगह पर नहीं होगी जहाँ पर हमें माप लेना है। यदि हमारे नज़र का स्थान ठीक नहीं होगा तो हो सकता है हम गलत रीडिंग ले ले। जैसे कि हमने यहाँ देखा, नजरें बिल्कुल सही पॉइंट पर है जहाँ से माप लेना, तो हमें सही रीडिंग मिल जाती है, यानी 8। यदि हम सही तरीका नहीं अपनाते और बाईं ओर से देखते हैं तो हो सकता है हमें 8 से ज़्यादा रीडिंग मिले, जो कि गलत है। उसी प्रकार अगर हम दाईं ओर से देखते तो हमें रीडिंग 8 से कम मिलती, वह भी गलत है। तो अब आप जान गए होंगे कि दूरी या लंबाई को मापना कितना ज़रूरी होता है और सही माप किस प्रकार लिया जाता है। तो आप अपनी हाइट मापते रहिए, लंबे होते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय।